शोभकाजे जयशु हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं गिरीश सोलंकी चैनल में स्वागत करता हूं और प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है वो आप लोगों को मैं बताने के लिए चाह रहा हूं। हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि पूरा देखने में हम पूरा समझ पाते हैं। हालेलुया। आज हम प्रभु के वचन को सीखेंगे। 9 विषय में जो प्रभु का वचन बताया गया है, हम थोड़े थोड़े कुछ वचन के ऊपर मनन चिंतन करेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको सबको आशीष दे। हम सीधे वचन की ओर चले क्योंकि वचन को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को क्या है कि ये वचन मैंने सुना है, ये वचन मैंने पढ़ा है करके लोग पूरा नहीं सुनते और वीडियो को पूरा नहीं देखते। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो रोटी खाते हैं, अनाज खाते हैं, वो चाहे गेहूं का हो, ज्वार का हो, मक्का हो, चाहे बाजरा हो, कोई भी अनाज हो, सब्जियां हो, हम लोग जो सब्जियां खाते हैं वो दूसरे दिन भी कभी कभी खाते हैं। गेहूं का रोटी कल खाया था तो दूसरे रोज भी गेहूं की रोटी ही खाते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग ये बोलते हैं कि अरे ये वचन तो मैंने पढ़ा था, अरे ये वचन तो मैंने सुना हूँ, उसको सुनने की क्या ज़रूरत, उसको पढ़ने की क्या ज़रूरत, जो पढ़ लिया उसको पढ़ने की क्या ज़रूरत। मेरे मसीह भाई बहनों, जो अनाज हम कल खाते हैं, फिर सुबह होती हैं, फिर खाते हैं, वैसा ही प्रभु का वचन है, हम रोज़ पढ़ना चाहिए, चाहे पुराना हो या नया हो या पढ़े हो या नहीं पढ़े हो। प्रभु के वचन को पढ़ना ही चाहिए, सुनना ही चाहिए, समझना ही चाहिए। हालेलुया। जैसे हम शरीर के लिए खाना खाते हैं, वैसे ही आत्मा के लिए भी ज़रूरी है और हमेशा पढ़ना चाहिए। तो मैं आप लोगों को आज ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने जो 9 विषय जो बताया है वो मैं आप लोगों के बीच में आज रखता हूँ। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि मसीह के जीवन में जो एक विश्वासी है, एक प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानता है, उसके जीवन में आत्मा के 9 फल होना जरूरी है। और 9 फल के विषय में आप लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन आज जो सुनोगे, मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन को बदल सकता है। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबका आशीष दे। हम निकालेंगे गलातियों अध्याय 5 और 22 पद से हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? पर आत्मा का फल है प्रेम। पहला फल क्या है? प्रेम। आत्मा का फल है प्रेम। हालेलुया। प्रेम है आत्मा का फल। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप लोग यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते हैं, आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके ऊपर आशा रखते हैं, उसको अपना प्रभु स्वीकार करते हैं, तो प्रभु का वचन बताता है मसीह के जीवन में जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके जीवन में पहला फल दिखना चाहिए, पहला गुण दिखना चाहिए। आपके जीवन में पहला गुण होना है, वो है प्रेम। सबसे पहला ही बात है, अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं तो आपके जीवन में प्रेम होना जरूरी है, क्योंकि प्रेम सब पापों को ढक देता है। प्रेम ऐसा प्रेम होना कि प्रेम, बाइबल में लिखा है, प्रेम असभनीय व्यवहार नहीं करता, प्रेम कभी ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम कभी क्रोध नहीं करता, प्रेम कभी नफरत नहीं करता। ऐसा प्रेम रखे जैसा प्रभु के वचन में बताया गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना 4 का 7 वचन में लिखा है, प्रियो भाई हम एक दूसरे को प्रेम करें, क्योंकि ईश्वर क्या करता है? प्रेम करने वालों को प्यार करता है, मेल मिलाप से रहने वालों को प्यार करता है। प्रियो भाइयों, आप लोग एक दूसरे को प्रेम करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्रेम करता है वो ईश्वर को जानता है, जो प्रेम नहीं करता वो ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। हालेलुया। यदि आप यीशु मसीह को जानते हैं लेकिन प्रेम नहीं करते, तब वचन कहता है कि आप यीशु मसीह को, ईश्वर को नहीं जानते। आप कहते हैं कि जानते हैं, लेकिन आपके जीवन में प्रेम नहीं है, तो ईश्वर को नहीं जानते, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। यदि ईश्वर को जाना होता तो आप प्रेम करने वाले होते, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। हालेलुया। तो प्रेम क्या है? प्रेम होना जरूरी है। प्रेम होना मसीह के जीवन में जरूरी है। हम
दूसरा वचन निकालेंगे, फिलिपियो अध्याय 1 और 11वां वचन पढ़ेंगे। और उस धार्मिकता के फल में जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। हालेलुया। और यीशु मसीह का जो प्रेम है, धार्मिकता के फल है, उसमें बढ़ते जाओ और यीशु मसीह में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाओ। प्रेम करो, क्योंकि प्रेम सब पापों को ढक देता है। प्रेम सबसे बड़ा है। प्रेम कभी मनमुटाव नहीं करता, ऐसा आप प्रेम करें। हालेलुया। और दूसरी बात है, मसीह के जीवन में पहली बात तो प्रेम होना जरूरी है। यह आत्मा के लक्षण है। ये यीशु मसीह को आप मानने वालों के जीवन में ये 9 फल दिखाई देना जरूरी है, तभी आप यीशु मसीह के सच्चे संतान बन सकोगे। हालेलुया। पहली बात है प्रेम और दूसरी बात है आनंद। आनंद में रहो, आनंद के साथ रहो। जैसा बाइबल में लिखा है, हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे, हर समय आनंदित रहे। आनंदित और मगन होकर प्रभु की स्तुति प्रशंसा करते रहे। आनंद के साथ रहना यह मसीही जीवन का लक्षण है। हालेलुया। हर बात में आनंदित रहना। हालेलुया। आनंदित रहना हम निकालेंगे कुलिस्सी 1:10। आनंद के विषय में यहाँ पे कुछ लिखा है, हम पढ़ते हैं। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार के प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। कुलिस्सियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 और 10 पद में लिखा है, तुम्हारा चाल चलन पवित्र हो। तुम्हारा चाल चलन कैसा हो? प्रभु के योग्य हो और सब प्रकार के प्रसन्न और तुम में हर प्रकार के भले कामों को फल लागे, ताकि तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ कि ये मसीही लोग हैं और वो क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, आनंद से रहते हैं और भले कामों का फल तुम में बढ़ता जाए। हालेलुया। तो ये दूसरी बात है आनंद। पहली बात है प्रेम आपके जीवन में होना जरूरी है, दूसरी बात है आनंद होना जरूरी है। और हम आगे देखते हैं शांति। एक मसीह जीवन में शांति होना भी बहुत जरूरी है। शांति से रहो, कोई बात की चिंता नहीं, कोई बात का किसी से नफरत नहीं। आप शांति में ईश्वर को याद करते हुए पवित्रता की जिंदगी जिए। शांति आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह के मानने वालों के जीवन में शांति होती है, शांति से रहते हैं। हालेलुया। तो हर मसीही जीवन में तीसरी बात है शांति होना जरूरी है। शांति से रहे। जब कोई शांति से रहता है और उसके जीवन में ऐसा कुछ न्यूज मिलता है, ऐसी कुछ खबर मिलती हैं, तब उसकी शांति भंग हो जाती है, उसकी शांति चली जाती है। मेरे प्रियो, आप शांति में रहे, प्रभु के ऊपर भरोसा कीजिए। हाँ, चौथी बात है धीरज। धीरज धरना चाहिए। बहुत से लोग धीरज नहीं धरते और कई बार भुनभुनाने लगते हैं। जैसे कोई लोग मूसा के साथ थे और मूसा के विरुद्ध कुछ बातें कहने लगते थे। हे मूसा, तुमने हमको यहाँ क्यों लाया? हम यहाँ क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, पहाड़ों में कैसे क्या करेंगे? हालेलुया। मूसा के विरुद्ध में क्या करते थे? भुनभुनाते। बहुत जल्दी थक जाते थे, उनके अंदर धीरज नहीं थी और वो लोग ईश्वर को भी क्या करते थे? भूल जाते हैं, उनके चमत्कार को भी भूल जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप धीरज रखें। आप यीशु मसीह आपको संभालेगा, आपको नहीं छोड़ेगा, आपको नहीं त्यागेगा, लेकिन हर बात में धीरज रखें। हालेलुया। धीरज धरना भी जरूरी है। और फिर आगे क्या लिखा है? कृपा। आपके जीवन में कृपा होना जरूरी है। एक दूसरे के ऊपर कृपा होना, एक दूसरे के ऊपर दया होना। जैसे हम हैं वैसे दूसरे को भी आपने क्या करें? चिंता करें उनके विषय में भी। अब जैसा बाइबल में लिखा है, आप लोग अपने ही विषय में नहीं परंतु दूसरे के विषय में भी क्या करें? चिंता करें। अपने ही हित का नहीं परंतु दूसरे का हित का भी ध्यान रखें। हालेलुया। तो ये बाइबल वचन बताता है कि कृपा करे और दूसरे को भी ध्यान दे और दूसरे के ऊपर भी कृपा करे और भलाई। हालेलुया। भलाई करे। हालेलुया। मसीह जीवन में भलाई होना बहुत जरूरी है। भलाई। हालेलुया। भलाई होना बहुत जरूरी है।
भलाई हर व्यक्ति करना चाहिए और मसीह जीवन में भलाई होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। भलाई होना बहुत जरूरी है। जैसा भलाई के विषय में एफिसियों 5:9 में लिखा है, हम पढ़ेंगे 5:9। हाँ, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और सत्य हैं, वो आपके जीवन में होना ही चाहिए। भलाई आपके जीवन में होना ही चाहिए। आप एक दूसरे के ऊपर भलाई करें, एक दूसरे को याद करें, एक दूसरे के साथ भलाई करने की सोच आपके जीवन में रखें। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना है? भलाई करना है। भलाई हर मसीह जीवन में होना बहुत जरूरी है। भलाई, हाँ, भलाई और विश्वास। फिर आगे लिखा है विश्वास होना जरूरी है। नम्रता, स्वयं, ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है जो यीशु मसीह के हैं। हालेलुया। जो यीशु मसीह के लोग हैं उसमें ये सारी बातें, जो 9 बातें मैंने आप लोगों को बताया हैं, वो आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, स्वयं। हालेलुया। ऐसे कामों में कोई और क्या है? ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था भी नहीं है। हालेलुया। हम मसीह लोग हैं, जैसा बाइबल में बताया गया है। लूका अध्याय 6 और 43 में हम पढ़ते हैं, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और न तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न झड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह में आता है। हालेलुया। बहुत ही प्यारा प्रभु का वचन है। मुझे तो बहुत प्यारा लगता है, लेकिन आपको कैसा लगता है ये मुझे पता नहीं। लेकिन यहाँ बाइबल में लिखा है, जो अच्छा पेड़ है, अच्छा झाड़ है, अच्छा पौधा है, वह एक अच्छा फल देता है। उसका पहचान ये है कि अच्छा फल देना। आम है, जैसे अच्छे अच्छे जामफल है, ये अपने अपने गुणों के अनुसार फलते हैं। और आम के ऊपर कभी इमली नहीं फलते हुए देखा। आम के ऊपर कभी जो दूसरा कड़वा फल है वो लगते हुए आपने नहीं देखा होगा। हालेलुया। जिसके अंदर जो गुण है वही उनके अंदर होता है। तो हम मसीही भी अच्छे फल लाने वाले लोग हैं। हमारे अंदर क्रोध, डवाहा, नफरत, ईर्ष्या, मनमुटाव, ये सब हमारे अंदर नहीं फलना चाहिए मेरे प्रिय भाइयों। इसका मतलब ये है कि मसीह जीवन भी प्रेममय है, आनंदमय है, शांतिमय है, सहनशीलता है, मिलनसारी है, दयालुता है, और क्या है, हर जो प्रभु का वचन है, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, ये सब होना बहुत जरूरी है। तो आप यीशु मसीह के वचन के अनुसार, विश्वास के अनुसार सही चाल चल रहे हैं। ये अगर आपके जीवन में प्रेम नहीं है, नम्रता नहीं है, और शांति नहीं है, सहनशीलता नहीं है, दयालुता नहीं है, ईमानदारी नहीं है, और उसके बदले में है किसी से नफरत, किसी को नीचा दिखाना, किसी को बदनाम करना, किसी की बुराइयां करना, तो आप सच्चे मसीह नहीं हो, क्योंकि आपके जीवन में आत्मा के 9 फल नहीं है। और जिसके जीवन में आत्मा के 9 फल नहीं है, वह कहीं न कहीं प्रभु की पूरी रीति से प्यार नहीं करता। जैसा बाइबल में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 और 21 में लिखा है, जो मुझे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं का पालन भी करता है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। जो यीशु को प्यार करता है वो यीशु की आज्ञा का पालन भी करता है। तो आत्मा के 9 फल यदि आप यीशु मसीह को मानते हैं तो होना बहुत जरूरी है। हालांकि हम कोशिश करते हैं, मानते ही हैं, मैं आपकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि वचन को पूरी रीति से अपन सब हिल मिल के मानना है, और प्रभु की कार्य को, प्रभु के काम को हमारे लोगों के बीच में दिखाना है, जिसे लोग आपके भले कामों को देख कर कहे कि ये विश्वासी लोग हैं, ये प्रभु को मानने वाले लोग हैं, ये कभी
किसी से नफरत या कड़वाहट या बुराई नहीं करते, ये क्या करते हैं, भलाई करते हैं, प्रेम करते हैं। ये बहुत अच्छे लोग होते हैं, ऐसे लोग आपको देखकर बोलना चाहिए। हालेलुया। जैसा बाइबल में लिखा है, लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे या बर्तन के नीचे नहीं ढकते, बल्कि दीवट पर रखते हैं, जिसे घर में आने जाने वालों को प्रकाश मिले, उजाला मिले, ज्योति मिले, और तुम्हारे भले कामों को देखकर सारे लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की क्या करें, बड़ाई करें। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि हमारा विषय है कि जो प्रभु की सच्चाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। प्रभु के गीत, आराधना, प्रचार, वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और प्रभु आप सबको आशीष दे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जो अलग अलग टॉपिक में मैं आपके बीच में वीडियो पहुँचाता रहूँगा। मुझे सपोर्ट की आवश्यकता है, सपोर्ट कीजिए, और आप सबको धन्यवाद। जय ईश्वर।